आज मैंने माननीय न्यायालय कोर्ट में जाकर के अपना मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। संबंधित थाने को, जिलाधिकारी जी को, माननीय कमिश्नर साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने ज्ञापन भी भेज दिया है। बरखंडेश्वर मंदिर के समक्ष आकर माफी मांगे, क्षमा मांगे और दोबारा कभी भी हमारे मंदिर में पैर न रखने की कसम खाएं। इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं इसको आगे तक ले जाऊंगा लड़ाई को, चाहे इसके लिए मुझको अपनी जान क्यों न देनी पड़े। सीसामऊ से चुनाव जीतकर नसीम सोलंकी अब विधायक बन चुकी है। समूचे उत्तर प्रदेश में उनकी जीत के चर्चे हैं, क्योंकि कोर्ट से सजा मिलने के बाद पति इरफान सोलंकी के विधायकी जाने के बाद किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी से मुकाबला कर नसीम सोलंकी जीत का परचम लहराएंगे। लेकिन नसीम सोलंकी की जीत के बाद भी उनके चुनाव प्रचार से जुड़ा एक विवाद इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो विवाद जुड़ा है इन्हीं तस्वीरों से, जिसमें नसीम सोलंकी कानपुर के वनखंडेश्वर मंदिर में पूजा करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी तस्वीर को लेकर पहले फतवा जारी हुआ, फिर हिंदूवादी संगठनों ने मंदिर को गंगा जल से धुला। अब इसी मामले में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज करवाने वाला शख्स बीजेपी से जुड़ा बताया जा रहा है। धीरज चड्डा नाम का यह शख्स स्वरूप नगर का रहने वाला है। उसका इल्जाम है कि नसीम सोलंकी ने मंदिर को अपवित्र किया है। वो मुसलमान हैं जो कि मांस मदिरा सब खाते पीते वो लोग हैं और हमारे बाबा की शिवलिंग को छू के उसको अपवित्र कर दिया। मैं बड़ा आहत हुआ इस बात से। इसी संदर्भ में मैंने माननीय विधायिका जी को फ़ोन किया, उनसे बात करी, मगर वो मुझको जगह जगह विक्षिप्त और पागल बता रही हैं। और मैंने मंदिर के विषय में उनसे कई बार बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मुझसे दोबारा बात नहीं करी। आज मैंने माननीय न्यायालय कोर्ट में जा कर के अपना मुकदमा पंजीकृत करा दिया है, परिवार में पंजीकृत करा दिया है। संबंधित थाने को, जिलाधिकारी जी को, माननीय कमिश्नर साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने ज्ञापन भी भेज दिया है। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो आकर के सामाजिक रूप से हमारे सारे हिंदू भाइयों से बरखंडेश्वर मंदिर के समक्ष आकर माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे और दोबारा कभी भी हमारे मंदिर में पैर न रखने की कसम खाएं। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि हम जाएंगे फिर दर्शन। अगर वो दोबारा जाएंगी तो हमारी लाश के ऊपर से जाएंगी। चाहे पॉलिटिकल स्टंट बोल लीजिए या फिर सुर्खियां बटोरने का जरिया, लेकिन धीरज चड्डा का कहना है कि चाहे जान क्यों न चली जाए, वो इस लड़ाई को आगे तक लेकर जाएगा। बाबा का आशीर्वाद उनके ऊपर कतई नहीं है। उनके ऊपर हमारे दोगलों का हाथ है, बाबा का हाथ नहीं है उनके ऊपर। वो अपने बाबा को देखें, अपने उसको देखें, जा करके अपने अल्लाह को देखें, हमारे बाबा को ना देखें। हम उनके मस्जिद में जाके चंदन भभूत नहीं लगाते हैं। वो हमारे मंदिर में कैसे जाके गंगा जल छू लिया उन्होंने, कैसे हमारे बाबा की उन्होंने पिंडली को छू लिया, अपवित्र कर दिया हमको। इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं इसको आगे तक ले जाऊंगा लड़ाई को, चाहे इसके लिए मुझको अपनी जान क्यों न देनी पड़े। मुकदमा दर्ज हो गया है। अगली तारीख 20 तारीख पड़ी है, 20 दिसंबर इसकी तारीख पड़ी है। धीरज चड्डा के वकील का भी कहना है कि मुकदमा दर्ज हो चुका है। अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर है। हमारे जो क्लाइंट हैं धीरज चड्डा जी, इनके अनुसार ये है कि कोई भी हिंदू मंदिर मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं करता है, अमूमन देखा गया है। और इनका ये कहना है कि जो मुस्लिम हैं विधायिका माननीय नसीम सोलंकी जी, वो मंदिर कैसे आ गई। इनका ये भी कहना है इनका कि जो है सुबह सुबह मांस इनके घर में खाया जाता है, सुबह नाश्ता होता है, मांस का नाश्ता होता है, और उसके बाद बाबा के शिवलिंग को उन्होंने स्पर्श किया। इससे इनकी धार्मिक आस्था को काफ़ी ठेस पहुंची है। जी रजिस्टर्ड हो चुका है। अगली तारीख 20 दिसंबर 2024 है। दरअसल ये धीरज चड्डा वही शख्स है जिसने कुछ दिनों पहले नसीम सोलंकी को फोन कर मंदिर धुलवाने की धमकी दी थी। उपचुनाव के नतीजों के बीच नसीम सोलंकी और धीरज चड्डा की फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। आप भी सुनिए उस ऑडियो में क्या था। हाँ, नसीम बहन बोल रही है? हम बोल रहे हैं। हाँ, मैं धीरज चड्डा बोल रहा हूँ, स्वरूप नगर से। जी बताइए। बहन, एक शिकायत थी तुमसे। बताइए। जाके बरखंडेश्वर मंदिर जहाँ गंदा कराई हो, सो गंगा जल से कह के किसी से धुलवा दो बेटा। क्या करे? जो बरखंडेश्वर मंदिर में पूजा करके चली आई हो तुम, जी उस मंदिर को धुलवा दो। गंगा जल चढ़ा दिया तुमने वहाँ अपने अपवित्र हाथों से, उसको धुलवा दो। नहीं, कम से कम 200 मुकदमे लगाऊंगा पूरे शहर में घूम घूम के तुम्हारे ऊपर। अच्छा। नहीं, अच्छा क्या मतलब है? गंदी बात है। हम तुम्हारी दरगाह में चादर चढ़ाने जाते? अच्छा, कहाँ से बोल रहे हो? धीरज चड्डा बोल रहा हूँ, स्वरूप नगर से।
इधर महाराजगंज जेल में बंद अपने पति से मिलने पहुंची नसीम सोलंकी से जब धीरज चड्ढा को लेकर सवाल किया गया तो नसीम सोलंकी ने बहुत हल्के में लेकर इस मामले को टाल दिया, ये कहते हुए कि धीरज चड्ढा का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। एक ऑडियो भी बीच में वायरल हुआ था कि कोई कथित भाजपा नेता ने आपको धमकी दिया था, क्या वो ऑडियो का पूरा मसला रहा है? वो कोई उसका कोई मतलब नहीं, हमें लग रहा है उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था जिस समय फ़ोन करा, तो मुझे उसके बारे में चर्चा नहीं करनी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।